एक समय कलिंगापुर में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था रवि वर्मा। उन्हें पंछियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए बहुत सारे देशों में से बहुत सारी पंछियों को मंगवा के उसने अपने आंगन में लटका दी पिंजरे में। हमेशा पंछियों की आवाज आती थी उसके आंगन में। ये बहुत खुशी की बात थी उसके लिए। राजा को सारे पंछियाँ भले ही पसंद थे, लेकिन उसे खास पसंद था एक हरा तोता। इस तोते का नाम था रामचंद्र। हमेशा राजा के कंधों पे रहता था। इस राजा ने रामचंद्र को राम जी ऐसा प्यार से बुलाता था। जब कोई भी काम करना हो तो हमेशा राम जी से पूछ के ही राजा अपना काम करते थे। तब से राम जी राजा का प्रधानमंत्री बन गया। राजा हर छोटे छोटे काम के लिए भी राम जी की इजाजत लेते थे। इतना छोटा पंछी होते हुए भी राम जी राजा के पास हमेशा घूमता था। इस बात को लेके सब परेशान थे, मगर उसके मंत्री राजा के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। फिर एक दिन रामचंद्र के सारे रिश्तेदार उसे मिलने के लिए महल आ पहुँचे। उन्होंने कहा, रामचंद्र, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। तुमसे मिले बिना भी नहीं रह सकते। सिर्फ एक बार आके उनसे मिल लो ना। ऐसे उन्होंने बोला। इसके बाद राम जी राजा के पास गया और कहा, महाराज जी, मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार आए हैं और उनका ये कहना है कि मुझे उनके साथ घर जाना चाहिए। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी, मगर इससे पहले आपकी अनुमति चाहिए मुझे। मगर महाराज को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो कभी भी इस पंछी के बिना नहीं रह सकते थे। सिर्फ यही नहीं, उनको कोई भी निर्णय लेना था तो राम जी की मदद की जरूरत थी। उनके मन में ये भी शंका थी कि ये अगर राम जी चला जाता तो क्या वापस आता। रवि वर्मा को ये सब परेशानी थी, इसलिए क्या इसे भेजना है या नहीं भेजना है, इस प्रकार वो सोचने लगे। महाराज, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मुझे भली तरह पता है कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं और मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। मैं सिर्फ एक हफ्ते में मेरे मम्मी पापा से मिलने के बाद वापस आऊंगा और वापस आते समय मैं आपके लिए एक जादुई फल ले आऊंगा। इस फल को खा के आपकी उम्र घट जाएगी और आप जवान दिखने लगेंगे। महाराज, मुझे जाने दीजिए ना। रवि वर्मा को इस बात को सुन के बड़ी खुशी हुई और उन्होंने निर्णय किया कि उस राम जी को घर वापस भेजेंगे। राजा की अनुमति के साथ रामचंद्र अपने रिश्तेदारों के साथ अपने घर जाने लगा। पहाड़ और समुद्र पार करके वो अपने घर जा पहुंचा। रामचंद्र से मिलके उसके मम्मी और पापा बहुत खुश हो गए। दोनों ने इसका स्वागत जम के किया। इस प्रकार एक हफ्ता भी बीत चुका था। उसे वापस अब जाना था राजा के पास। राम जी के माता पिता उसे वापस भेजने के लिए तैयार हुए और राम जी से कहने लगे कि वो जल्दी लौट जाए। और तभी राम जी ने अपने माता पिता से एक अनुरोध किया। मैंने महाराज से ये वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा तो एक जादुई फल उनके लिए ले आऊंगा, इसलिए मेरे पास एक जादुई फल क्या आप दे सकते हैं? तो राम जी के माता पिता ने उसे बहुत खुशी खुशी जादुई फल दे के भेजा। राम जी ने उस जादुई फल को बड़ी सावधानी से वापस कलिंगपुर ले गया। राम जी को एक हफ्ते के बाद वापस आते देख राजा रवि वर्मा बहुत खुश हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्होंने देखा कि वो जादुई फल भी ले आया, वे बहुत खुश हो गए। फिर राजा रवि वर्मा ने उस फल को लेके सारे मंत्रियों के पास दिखाया और मंत्रियों ने जवाब में कहा, महाराजा, अगर इस पेड़ को हमने जमीन में खोद के गाड़ दिया तो कल जाके बहुत बड़ा पेड़ होगा और उसके बाद ये बहुत सारा फल देंगे और हमारे राज्य में सब कोई फल खा के बहुत खुश रहेगा। ऐसे सुझाव दिया उन्होंने। राजा रवि वर्मा को भी ये सुझाव ठीक लगने लगा। तुरंत उन्होंने अपने बगीचे के माली को बुलाया और कहा कि इसको जमीन के नीचे बो देना। इससे एक बहुत बड़ा पेड़ उगा और उस पेड़ में बहुत सारे फल उगने लगे। उसमें से एक फल जमीन पे गिर गया। वहाँ पे आया एक सांप ने उस फल को देखा और उसे खाने की कोशिश की। उस सांप ने अपने फन को फल के ऊपर लगा के वहाँ से निकल पड़ा। सांप के फन से निकला जहर उस फल के अंदर घुस गया और वो जहरीला बन गया। माली ने इस पहले फल को राजा रवि वर्मा के पास पेश किया और राजा ने उस पहले फल को सब मंत्रियों के पास जाके दिखाया और उन्होंने ये भी सोचा कि उसे भगवान को अर्पण करे और उसके बाद उसे खाए। और पुजारी जी भी बड़े खुश हुए और उसे भगवान के पास अर्पण किया और उसी फल को घर पे ले गए और उस प्रसाद को अपनी पत्नी और बच्चे में बांट दिया। फिर क्या हुआ? उस जहरीले फल को खाके उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। सब ने महाराज जी के खास पंछी रामचंद्र को दोषी ठहराया। सब
सबने मिलकर राम जी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पहले से सारे मंत्री राम जी के खिलाफ थे और इस मौके का उन्होंने खूब फायदा उठाया और कहा राम जी ने राजा को मारने के मकसद से ही यहाँ पहले से बसा हुआ है। इन सब बातों को सुन के राजा रवि वर्मा को बहुत गुस्सा आया। राजा रवि वर्मा ने आंख मूंद के इन सारे मंत्रियों की बात को पूरा विश्वास किया। वहाँ आए राम जी के छाती पे उन्होंने छुरा भोंक दिया। राम जी मर चुका था। उस दिन से सारे गांव वाले ये विश्वास किए कि ये कोई जादुई फल नहीं मगर जहरीला फल है और उस पेड़ के पास जाना ही छोड़ दिया। और महाराज जी ने भी यही चाहा कि कोई प्रजा उस पेड़ के पास न जाए, इसलिए उन्होंने उसके इर्द गिर्द बाड़ बांध दिया। एक दिन दो वृद्ध लोग उस पेड़ के नजदीक से गुजर रहे थे। वे दोनों जन बहुत गरीब थे। उन्होंने सोचा कि एक दूसरे का बोझ हल्का करेंगे और उस जादुई फल को खा के अपनी जान त्याग देंगे। वृद्ध आदमी ने उस फल को निकालने के लिए बाढ़ के उस पार जा पहुंचा। उन्होंने उस पेड़ से एक फल निकाला और तुरंत खाना शुरू किया। इधर देखो, हमको मरने के लिए भगवान ने एक जगह दे दिया है। उनकी पत्नी ने इस बात को सुन के ये सोचा कि वो भी इस फल को खा के जान त्याग देगी। फिर उन दोनों ने फल खाने के बाद जमीन पे लेट गए, ये सोच के कि वे मरने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि नींद में ही उनकी जान चली जाएगी, मगर एक जादू हो गया। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वे दोनों वृद्धावस्था से मुक्त हुए और जवान बन गए। उन्होंने अपनी कहानी खत्म करने के लिए आए थे, मगर उन्हें एक नया आरंभ मिल गया था। ये बात राजा के कानों तक पहुंच गई। तब उनको एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तुरंत उन्होंने माली को बुलाया। वो जादुई फल तुम्हें कहाँ से मिला है? पास में कोई मरा हुआ लोग भी मिला है क्या? और ऐसे पूछा तो माली ने बोला, महाराजा, वो फल मुझे मेरे खेत में मिला है। ऐसे जवाब दिया। तुरंत महाराज वहाँ गए पेड़ के पास और उन्होंने इर्द गिर्द अपनी नजर घुमा के देखा कि वहाँ और क्या है। फिर उनको मालूम पड़ा कि वहाँ एक सांप का बिल है। फिर उनको समझ में आया कि एक सांप आके उस फल को डसा होगा। फिर उनको बहुत दुख लगा कि उन्होंने राम जी को मार दिया। प्यारे बच्चों, कभी भी कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेनी चाहिए। सही सही सोच के, सबको पूछ के उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter. Thank you.